नमस्कार जी, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सबका मेरे नए ब्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आप एकदम बढ़िया होंगे। आज कहानी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। उसका नाम है गुस्से को अपनी नाक पर क्यों बिठाएं। ये कहानी है विधि और उसके पापा की। विधि के पापा रोज उसे स्कूल छोड़ने जाते थे। उन्हें ऑफिस जाना होता था, तो जाते जाते पहले गाड़ी से विधि को स्कूल छोड़ते थे, उसके बाद अपने ऑफिस पहुँचते थे। एक दिन जब वो विधि को स्कूल छोड़ने जा रहे थे, तो स्कूल से कुछ ही दूरी पर बहुत लंबा जाम लगा हुआ था, गाड़ियां ही गाड़ियां। अब स्कूल का टाइम होता जा रहा था, तो उन्होंने विधि को कहा कि बेटा तुम यहाँ से अगर पैदल निकलोगी तो तुम जल्दी पहुँच जाओगी, क्योंकि गाड़ी आगे तक पहुँचने में बहुत समय लगेगा। विधि ने कहा ठीक है पापा, मैं यहाँ उतर जाती हूँ। अब वो जैसे ही गाड़ी से उतरी, गलती से उसके पापा ने गाड़ी थोड़ी सी आगे बढ़ा दी और उसका जो शू था, जो जूता था, उस पर गाड़ी हल्की सी चढ़ गई। अब वो खड़ी ना हो पाए, क्योंकि जूते पर तो गाड़ी चढ़ी हुई थी पीछे की साइड। तो वो बोल रही पापा पापा पापा। उसके पापा ने देखा कि ये क्या हुआ। उन्होंने जल्दी से अपनी गाड़ी थोड़ी सी पीछे ली, उसका पैर निकल गया। हालांकि उसको बिल्कुल भी चोट नहीं आई थी, लेकिन उसके मन में ये था कि ये सब लोग, जितनी भीड़ है, ये मुझे देख रहे होंगे कि मेरा पैर का जूता जो है वो गाड़ी के पहिए के नीचे फंस गया, और मेरे ही पापा की। अब इन लोगों की शर्म के कारण कि इन सब ने मुझे देखा है, यहाँ मेरे स्कूल के बहुत सारे बच्चे हैं, मन में ऐसे भाव आने के कारण उसको आ गया गुस्सा। उसने तड़ाक से गाड़ी का गेट बंद किया और निकल ली स्कूल की तरफ। उसके पापा पीछे से उससे आवाज़ें लगाते रहे, विधि बेटा तुम्हारे लगी तो नहीं, लगी तो नहीं। भीड़ थी, आगे बढ़ नहीं सकते थे, तो वहीं से आवाज़ें लगाते रहे। विधि ने गुस्से में एक बार भी उनकी तरफ पलट कर नहीं देखा और जाते जाते बस मुंह हिला दिया और निकल गई अपने स्कूल की तरफ। उसके पापा उसकी तरफ देखते रहे, पर उसने एक बार भी पलट कर वापस नहीं देखा, जब तक वो स्कूल के अंदर नहीं चली गई। स्कूल में पढ़ाई स्टार्ट हो गई। 2 पीरियड निकल भी चुके थे, पर विधि का आज पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था। वैसे वो पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छी थी, लेकिन आज उसका दिमाग कहीं और था। तो उसकी टीचर ने उसे अपने पास बुलाया और इसका कारण पूछा। तब विधि ने उन्हें सारी बात बताई और ये भी बताया कि किस तरह पीछे से उसके पापा उसे आवाज़ें देते रहे, लेकिन उसने पलट के अपने पापा की तरफ देखा तक नहीं। तब उसकी टीचर ने उससे पूछा, विधि तुम मुझे एक बात बताओ, जब तुम्हारी तबीयत खराब होती है तब तुम्हें डॉक्टर के पास कौन ले जाता है? उसका जवाब था, पापा। जब तुम्हें कोई चीज़ चाहिए होती है, तुम जिद करती हो, किससे करती हो? जवाब था, पापा। कहीं घूमने जाना होता है, अपनी कोई खुशी मनानी होती है, सबसे पहले किसको याद करती हो? हर बात का जवाब था, पापा। तो उसकी टीचर कहती हैं कि तुम्हें पता है तुम्हारे पापा रोज तुम्हें स्कूल छोड़ने आते हैं। तुमने कभी सोचा कि तुम्हारे स्कूल छोड़ने के चक्कर में उनको ऑफिस में कभी लेट हुआ होगा कि नहीं? कभी उन्होंने तुम पे आकर इस चीज़ का गुस्सा निकाला कि तुम्हारी वजह से आज मैं लेट पहुंचा, तुम्हारी वजह से मुझे जाम मिल गया? विधि ने कहा, नहीं मैम। तो उसकी टीचर समझाती हैं कि आज तुम बस भीड़ तुम्हें देख रही है, इस डर से तुम्हें अपने अंदर जो गुस्सा था तुम्हारा, वो तुमने अपने पापा पे निकाला। तुम्हें क्या लगता है कल को जब तुम्हें स्कूल छोड़ने की ज़रूरत होगी, इन भीड़ में से तुम्हें कोई भी छोड़ने आएगा? उसने कहा, नहीं। तुम्हारी किसी भी चीज़ की ख्वाहिश जो बच्चे अपने पिता से कर सकते हैं, वो जब तुम डिमांड करोगी, इनमें से भीड़ में से कोई पूरी करने आएगा? उसने कहा, नहीं। तुम्हारी खुशियों का ख्याल रखने के लिए इन भीड़ में से कितने लोग आएंगे? विधि ने कहा, मैम कोई भी नहीं, सिर्फ मेरे पापा। तो उसकी टीचर ने समझाया कि जब तुम्हारी हर खुशी का ख्याल तुम्हारे पापा रखते हैं, तो तुम्हें उनकी खुशी का ख्याल नहीं रखना चाहिए था। तुम्हें अपनी नाक पर इस गुस्से को इस तरह बिठाना चाहिए था कि तुम अपने पापा जो पीछे से तुम्हें आवाज़ें लगाते रहे, तुमने एक बार उन्हें पलट के जवाब देना भी ज़रूरी नहीं समझा। तुम खुद सोचो, जब तुम्हारा दिमाग यहाँ पे पढ़ाई में नहीं लग रहा, तुम्हें ये चिंता है कि तुमने अपने पापा के साथ गलत किया, तो क्या तुम्हारे पापा का मन वहाँ काम में लग रहा होगा?
क्योंकि उन्हें भी अंदर से लग रहा होगा कि कहीं मेरी वजह से मेरी बेटी को चोट ना आ गई हो। विधि इस बात को महसूस कर चुकी थी कि आज उसने अपने पापा के साथ अच्छा नहीं किया। उसने गुस्से में जो किया वो गलत था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी टीचर से रिक्वेस्ट करी कि मैम, क्या एक बार आप मेरे पापा से बात करवा सकती हैं, ताकि मैं उन्हें सॉरी बोल सकूं, माफ़ी मांग सकूं जो मैंने किया, क्योंकि उसके बाद मेरा मन भी पढ़ाई में लगेगा और मेरे पापा का मन भी काम में लगेगा, क्योंकि उनके मन में जो चिंता है ना मेरी वजह से, वो भी दूर हो जाएगी। उसकी टीचर ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारी बात कराती हूँ। उन्होंने तुरंत उसके पापा के मोबाइल पर फ़ोन लगाया और बताया कि मैं विधि के स्कूल से बोल रही हूँ। बस इतना सुनने की देर थी कि एक चिंतित पिता का मन झट से बोल उठा, मैम विधि ठीक तो है? उसकी चोट तो नहीं आई थी सुबह? आगे से आवाज़ आती है, नहीं पापा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगी थी। लेकिन पापा, मुझे आपसे माफ़ी मांगनी है, क्योंकि मैंने जो किया वो गलत था पापा। आप तो कभी मेरे लिए गलत सोच ही नहीं सकते, आप मुझे इतनी सी खरोंच तक नहीं आने देंगे। पर आज मैंने आपको पलट के तक नहीं देखा। इतना गुस्सा मेरे दिमाग में चढ़ गया। इसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए पापा, मेरा भी मन यहाँ नहीं लग रहा था, क्योंकि मैंने आपके साथ गलत किया था। इतना सुनने की देर थी कि उसके पापा का चेहरा भी खुशी से खिल गया और खुद उसके मन पे जो भार था ना, वो भी उतर गया। पता है, ऐसा ही होता है। कभी कभी जब इंसान को गुस्सा आता है ना, तो वो ये भी नहीं सोचता कि जो इंसान हमेशा मेरा भला चाहता है, मेरा अच्छा करता है, शायद उससे गलती हो गई हो, गलती से ये सब हो गया हो। वो बस गुस्से में जो बोलना है, जो करना है कर देता है और बाद में पछताता है कि काश मैंने एक बार उससे बात करी होती, काश मैंने एक बार सॉरी बोल दिया होता। पर तब तक समय निकल चुका होता है। इसलिए कभी भी आपको गुस्सा आए ना, तो मुंह फुलाकर एक दूसरे से बात ना करने की बजाय अच्छा है कि आमने सामने इस समस्या का हल निकाल लिया जाए। क्योंकि गुस्सा जो है ना, आता सिर्फ 2 मिनट के लिए है, लेकिन असर बड़ा लंबा करता है। हमसे हमारे कितने पल खुशियों वाले ये छीन लेता है और कई बार तो कई कई साल लोगों के गुस्से के कारण खराब हो जाते हैं। इसलिए कभी भी आपको गुस्सा आए तो भगा दीजिए इसे, क्योंकि ये आपको कुछ देगा नहीं, आपसे ले लेगा आपके मन का चैन, आपके चेहरे की खुशी, दिमाग का सुकून। इसलिए अपनी नाक पर किसी को मत बैठने दीजिए और इस गुस्से को तो बिल्कुल भी नहीं। उम्मीद करती हूँ कि आज की कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरी सारी कहानी की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगले ब्लॉग में फिर आपके साथ मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।